हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की हमारी सीरीज चल रही है। इस संदर्भ में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अनगिनत बार, यानी कि पता नहीं, कोई लिमिट नहीं है, बार बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है संविधान की अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ, जो संविधान जब बना उस समय जो है 8 अनुसूची थी, जो आज 12 बन गई हैं। उनको हम बारी बारी से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लीजिएगा, पहली अनुसूची जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची जो है उसके अंदर राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यानी कि संघ और राज्यों के बारे में सबसे पहले आप कह सकते हैं अनुसूची 1 में अनुच्छेद जो है 1 से 4 में इनका जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची यदि हम डिस्कस करें तो आप कह सकते हैं कि दूसरी अनुसूची के अंदर जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके लिए जो भत्ते हैं, परिलब्धियां हैं, उनकी भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं और उनसे संबंधित प्रावधान हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बना देता है कई बार कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो भत्ते दिए जाते हैं वो कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये ध्यान से देख लें आप। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और कैग जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये लोग जो हैं इनके वेतन और भत्तों का जिक्र जो है अनुसूची 2 में दिया गया है, दूसरी अनुसूची में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इधर जो है अनुच्छेद दिए गए, हालांकि इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर लुकिंग फॉर दिस थिंग्स। ये जो है हमारी है अनुसूचियां, इन पर हमारा फोकस आज बना हुआ है। यदि आगे हम बढ़ें तो तीसरी अनुसूची की यदि हम बात कर लें तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो विभिन्न जो लोग हैं इनको द्वारा जो शपथ और इनकी जो शपथ जो है ओथ जो ये लेते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। लास्ट वाले यानी कि 2 के अंदर जहां वेतन और भत्तों की बात की गई, यहाँ पर ये जो शपथ ग्रहण करते हैं उनका जिक्र किया गया है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये संघ के मंत्री हैं, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये आप देख सकते हैं। शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि विभिन्न संवैधानिक पदों के लोगों की जो है शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित ये तीसरी अनुसूची अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद 4th जो है वहाँ आप कह सकते हैं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन दिया गया है उससे रिलेटेड है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। यदि मैं जिक्र करूं 6ठी का, तो 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है।
5वीं जहां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, यानी कि यहाँ कोई पर्टिकुलर जो है जनजाति का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर जो है त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम का जिक्र किया गया है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 7वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट, 3 जो है सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंदर फिलहाल जो है 100 विषय हैं, और जब संविधान बना था उसमें मूल रूप से 97 विषय थे। इसके बारे में, राज्य सूची के बारे में जो है जब संविधान बना उस टाइम 66 और अब फिलहाल जो है 61 विषय। समवर्ती सूची जिसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, मूल रूप से 47 विषय थे और अब इसमें जो है 52 विषय हैं। ये जो है सूचियों के बारे में है। 7वीं अनुसूची सूचियों के बारे में है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो 8वीं अनुसूची का हम जिक्र कर लेते हैं, और 8वीं अनुसूची आप देख पा रहे हैं भाषाओं के बारे में है। मूल रूप से भारत के संविधान में 14 जो है भाषाएं थी, अब फिलहाल जो है 22 भाषाएं हैं, और ये भाषाएं आप देख सकते हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये भाषाएं, और सिंधी भाषा जो है 1967 ईस्वी में 21वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई, और ये भाषा जोड़ने के बाद ये टोटल जो है 14 + 1 15 हो गई। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं 3 एक साथ जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, और ये फिर 18 बन गई। और लेकिन बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 और जोड़ने के बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन आप कह सकते हैं इसके तहत, और फिर टोटल जो है ये बन करके 22 हो जाते हैं। उड़िया का नाम जो है 2011 में बदल दिया गया और ओडिया कर दिया गया। तो ये तो ऑलरेडी जो है इसको आप नहीं कह सकते, ऐड नहीं कर सकते, ये तो पहले से अलग विषय है ये। तो टोटल जो है 22 भाषाएं आप कह सकते हैं किस प्रकार से बनी। उसके बाद अगली अनुसूची आप देख पा रहे हैं वो है जो है भू सुधारों से रिलेटेड। 9वीं अनुसूची जो है जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता, यानी कि जो दल बदल लेते हैं 2/3 जब तक नहीं जाते तब तक जो है सदस्यता आप कह सकते हैं कि 2/3 दल छोड़ करके चले जाते हैं तभी बचती है, अदरवाइज जो है सदस्यता कैंसिल हो जाती है। 1985 ईस्वी में ये जो है कानून लाया गया, 52वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। 11वीं अनुसूची का यदि हम जिक्र करें तो ये पंचायत की शक्तियों और जिम्मेदारियों की बात करती है। 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, इसके तहत ये जो है ऐड की गई। और नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में जो है 12वीं अनुसूची आप देख पा रहे हैं, 18 विषय हैं। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया, उसके तहत जो है इसका जिक्र किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पहली अनुसूची आप देख पा रहे हैं संघ और राज्यों के क्षेत्रों के बारे में, ये अभी याद करवा रहे हैं हम, ध्यान से देख लें। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। दूसरी अनुसूची आप देख पा रहे हैं जितने भी संवैधानिक पदों पर लोग हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में। तीसरी अनुसूची
वहीं लोग जिन्होंने वेतन और भत्ते लिए हैं संवैधानिक पदों पर, उनकी शपथ के बारे में, उनके प्रतिज्ञान के बारे में। फोर्थ जो अनुसूची है वो आप कह सकते हैं कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जो राज्यसभा की सीटें होती हैं उनके बारे में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में है। छठी अनुसूची के बारे में आप यदि आप कह सकते हैं तो वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन के बारे में 4 स्टेट हैं। सातवीं अनुसूची मैंने आपको बताई है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों के शक्तियों के बारे में। आठवीं जो हमारी संविधान की 22 भाषाएं हैं उनके बारे में मैंने बताया है। 9वीं अनुसूची आपको जो है वो भूमि सुधार के बारे में बताई है। 10वीं दल बदल से संबंधित आपको बताई है। 85वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 85 के अंदर यानी कि 1985 में जो हुआ वो। 11वीं में आपको बताया है मैंने पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 और 29वीं से। 12वीं जो अनुसूची बताई है वो मैंने बताई है 74वां संविधान संशोधन 1992 और नगर पालिकाओं से संबंधित 18 इसमें विषय हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे की सारी जो है अनुसूचियाँ आपको डिस्कस करके दे दी हैं। बार बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में काफ़ी संभावना रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये छोटी छोटी क्लास है, 100 से ऊपर आपकी ये क्लासेस आएंगी और रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।